Hello students, this is Sir Ali from Grammar Unit and welcome to again on my YouTube channel. Today's video is based on vocab. आज हम vocab करेंगे and I told you one thing from the very first day of my YouTube career कि vocab और grammar दोनों को साथ लेकर चलेंगे because you people know that both have equal weightage in examination. दोनों का जो importance है वो equal होती है क्योंकि कोई भी आप exam face करते हो उसमें vocab जो है वो essential part है, वो तो must है ना. तो क्या है ना कि 80 से 90% स्टूडेंट्स जो हैं उनका कन्फ्यूजन कहाँ पर आता है, उनकी प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, दैट इज़ वोकैब. वोकैब में वो कंफ्यूज होते हैं, एक दिन वोकैब याद करते हैं, दूसरे दिन अच्छा खासा याद करके फिर भूल जाते हैं, जहन से निकल जाता है. इसी सिलसिले में क्या करते हैं ना कि वोकैब को पढ़ना ही छोड़ देते हैं. बट डोंट यू वरी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको वोकैब करवाऊँगा. आज से हम कुछ स्मार्ट स्टडी करेंगे. स्मार्ट वर्क इन द सेंस कि वोकैब को सीखेंगे थ्रू रूट वर्ड्स. एक तो रूट वर्ड से सीखेंगे और दूसरा निमोनिक्स से सीखेंगे. निमोनिक्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगा. और आज का जो सेशन है वो हमारा रूट वर्ड पर बेस्ड होगा. रूट वर्ड से जो आज मैंने रूट उठाया है दैट इज़ लॉक, LOC या फिर LOQ. ये जो रूट वर्ड है इसका मतलब किससे रिलेटेड है. ये जिस भी वर्ड में आएगा उसका मतलब स्पीच से रिलेटेड होगा. ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है, बस बोर्ड पर कंसंट्रेट करें. और आप देख सकते हो कि ये जो लॉक और LOC या फिर LOQ, ये जितने भी मैंने वर्ड्स को यहाँ पर पाइल अप किया हुआ है आपके सामने में कलेक्ट करके रखे हुए हैं, उनमें ये कहीं ना कहीं जो रूट है वो यूज़ हुआ है. देखो यहाँ पर लॉक, यू हैव अगेन द रूट लॉक हेयर. यहाँ पर भी लॉक, देखो लॉक एंड देन लॉक. ओके, सो कहीं ना कहीं सब में जो ये रूट वर्ड यूज़ हो रहा है इसका मतलब है कहीं ना कहीं सबका जो मतलब है वो मोर और लेस रिलेटेड है किससे, स्पीच से, बोलने से. सो कम टू वेरी फर्स्ट वर्ड लॉक्वेशियस. लॉक्वेशियस पर्सन्स, ये लॉक्वेशियस क्या होता है. लॉक्वेशियस पर्सन्स आर द पर्सन हु आर वेरी टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं. ओके, तो इसको आप बोल सकते हो टॉकेटिव पर्सन्स. टॉकेटिव बोल सकते हो, गैरोलस बोल सकते हो. टॉकेटिव, गैरोलस. और ये जो लॉक्वेशियस है, लॉक्वेशियस पर्सन्स होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन ये जब भी बोलेंगे ये सेंसिबल बोलेंगे. सेंसिबल इन द सेंस कि ये वर्ड थोड़ा पॉजिटिव है, ये थोड़ा पॉजिटिव वर्ड है. और ये जो गैरोलस है इसका भी मतलब बोलना होता है, लेकिन ये नेगेटिव वर्ड है. अभी बता रहा हूँ मैं. नेगेटिव इसीलिए है कि गैरोलस पर्सन्स आर द पर्सन हु आर वेरी व्हेनेवर दे स्पीक इनसेंसिबल. ये इनसेंसिबल बोलते हैं. आपके एग्ज़ाम में एरर्स कैसे देंगे वो, उसकी डैश नेचर की वजह से उसको मीटिंग में नहीं ले जाया गया. द मैनेजर डिड नॉट टेक हिम इन द मीटिंग ड्यू टू हिज डैश नेचर. उसकी ज़्यादा बातें करने वाली नेचर की वजह से उसको मीटिंग में नहीं लेके जाया गया. तो यहाँ पर लॉक्वेशियस नहीं आएगा, यहाँ पर गैरोलस आएगा, क्योंकि दोनों का मतलब तो बोलने से रिलेटेड है. और एग्ज़ाम में इतना माइन्यूट एरर देंगे कि वहाँ पर बच्चों को कंफ्यूज करेंगे ऑप्शंस दे करके. सो आपको यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट फाइन ऑप्शन. ओके, दोनों में से जो भी ज़्यादा सूटेबल है वो यहाँ पर आएगा. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैरोलस नेचर की वजह से उसको वो मैनेजर जो है वो मीटिंग में नहीं लेकर गया. ओके, तो यहाँ लॉक्वेशियस का मतलब बातें करने वाला, ज़्यादा बातें करने वाला. अब देखो कोलॉक्वियल क्या होता है. कोलॉक्वियल, आपने एक वर्ड सुना होगा, कोलॉक्वियल स्पीच. कोलॉक्वियल स्पीच क्या होता है, देखो कोलॉक्वियल स्पीच होता है कि इसमें लफ्ज़ों की कोई भी कैद नहीं होती. आप इसको फैमिलियर कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हो. जिसको कोलॉक्वियल को बोलते हैं इनफॉर्मल स्पीच. आप इसको इनफॉर्मल स्पीच बोल सकते हो. इनफॉर्मल स्पीच, एक आपने सुना होगा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल लेटर्स, कभी आपने फॉर्मल लेटर लिखा होगा. अब फॉर्मल लेटर किसको लिखते हो, बैंक मैनेजर को, टीचर को, स्कूल मैनेजर को. ओके, और उसमें आपको जो वर्ड्स हैं उनकी सिलेक्शन करनी होती है टू बी वेरी केयरफुल.
यहाँ पे कोलोकियल लैंग्वेज में, कोलोकियल लैंग्वेज भी इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। आप फॉर इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हो अपने ब्रदर को, अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, उसमें आप कुछ भी बोल सकते हो। जैसे बोलते हो ना, कभी कभी आप बोल देते हो हाई ब्रो, सिस्टर की जगह सिस लिख देते हो, वाना, गोना, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये कोलोकियल लैंग्वेज में आता है, फैमिलियर लैंग्वेज में, इनफॉर्मल लैंग्वेज में। लेकिन अगर आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर आ गया, उसमें आप ऐसा लिखोगे हाई ब्रो, हाई सिस, नो, आपको वहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा ना, हेलो ब्रदर एंड ऑल। ओके, तो कोलोकियल लैंग्वेज होती है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोली जाती है, इनफॉर्मल स्पीच होती है। आप इसको, इसमें लफ्ज़ों की कोई कैद नहीं होती, आप इसको ईजिली बोल सकते हो कहीं भी। एलोक्वेशन, होपफुली एलोक्वेशन के मतलब, एलोक्वेशन का आपको पता होगा। एलोक्वेशन मतलब आप लोगों में से बहुत से लोगों ने स्कूल कॉलेज लेवल पर जो पार्टिसिपेट किया होगा, बहुत सारी सेलिब्रेशंस होती हैं, मींस कोई रोल प्ले करना होता है, कभी कोई पोइट्री रिसाइट की होगी, तो उसको जो आप पब्लिकली कोई स्पीच देते हो तो उसको एलोक्वेशन बोलते हैं। इसको बोलते हैं आप पब्लिक स्पीच, बोल सकते हो आप इसको। पब्लिक स्पीच भी किस सेंस में, हमेशा कंपटीशन की सेंस में, जहाँ पर आपको इवेलुएट किया जाता है, जहाँ पर प्राइजेस रखे जाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, तो पब्लिक स्पीच, एलोक्वेशन इज पब्लिक स्पीच जो आप सबके सामने देते हो और जो आप कंपटीशन की सेंस में देते हो। ओके, तो ऑब्लोकी का क्या मतलब है? ऑब्लोकी का मतलब होता है आ स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म। किसी को इंसल्ट करने वाली स्पीच को आप ऑब्लोकी बोलते हैं। इसको आप बोल सकते हो डिस्पाइस, किसी को डिस्पाइस करना, किसी को रिडिक्यूल करना, किसी को डिग्रेड करना, इंसल्ट करना। ओके, तो किसी की अगर आप इंसल्ट करने में उसको ब्रेजन कर रहे हो, उसको इंसल्ट कर रहे हो, जो भी आप स्पीच दे रहे हो उसमें, उसको ऑब्लोकी बोलते हैं। ये तो नेगेटिव वर्ड है। तो सोलोलोकी का मतलब है, यहाँ पे देखो सॉल का मतलब होता है अकेला। सॉल भी एक रूट वर्ड है। सॉल जहाँ भी आ गया उसका मतलब होगा सिंगल, अकेला। तो सोलोलोकी अ स्पीच इन विच अ पर्सन टॉक्स हिमसेल्फ, जो अपने आप से बातें करता है। अ पर्सन टॉक्स हिमसेल्फ, ऐसी स्पीच जिसमें एक आदमी अपने आप से बातें करता है, उसको सोलोलोकी बोलते हैं। ओके, तो आज हमारे ये 5 वर्ड्स ही होंगे। आज हम यहाँ तक ही रखते हैं और नेक्स्ट मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊँगा। वर्ड को वर्ड के साथ लिंक करके बताऊँगा कैसे वो कैप को अपने माइंड में रखना है काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए। और अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगाओ, सैलुब्रियस लगाओ, वेरी कंड्यूसिव, वेरी प्रॉफिटेबल, वेरी यूजफुल, वेरी लुक्रेटिव, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन सब का मतलब है बेनिफिशियल की सेंस में, एसेंशियल की सेंस में, फ़ायदामंद की सेंस में। तो अगर आपको वीडियो वाकई में फ्रूटफुल लगा तो इसको लाइक करो और शेयर करो। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, वोकैबलरी के न्यू रूट वर्ड के साथ नेक्स्ट वीडियो में। चलो, थैंक यू।